हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब मोबाइल फोन्स नहीं थे तब हम अपने संदेश एक जगह से दूसरे जगह कैसे भेजते थे। पुराने जमाने में हम अपने संदेश को भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया करते थे। कबूतर हमारे चिट्ठी में लिखे संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते थे, लेकिन आज कबूतरों की जगह मोबाइल फोन्स ने ले लिया है। दुनिया में ऐसे कई खोज और आविष्कारें हुई जो सुर्खियों में बनी रही। ऐसे ही एक गहन आविष्कार है मोबाइल फ़ोन का। आजकल सबसे अधिक स्मार्टफोन के रूप में जाना जाता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार 1973 में मोटरोला कंपनी के जॉन एफ मिचेल और मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। तब इसका वजन लगभग 2 किलोग्राम का था। यह मोबाइल फ़ोन ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, लेकिन रेगिस्तान के बीच एक कुएं से कम नहीं था। मोबाइल फ़ोन को बनाने वाली कंपनियों में से एक सबसे जानी मानी कंपनी है नोकिया। नोकिया एक ऐसी कंपनी है जो अपने मोबाइल फ़ोन के वैरायटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नोकिया के मोबाइल फ़ोन पिछले पीढ़ी के लोगों के लिए जादू की छड़ी की तरह थे। नोकिया उन कंपनियों में से एक है जिसने लोगों को एक दूसरे से दूर बैठकर कनेक्ट करने में मदद की। नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स को हमारे पिछले पीढ़ी से काफ़ी प्यार मिला। हर घर में नोकिया का मोबाइल फ़ोन्स ने अपना जगह बनाया। नोकिया कंपनी की पहली नींव 1865 में रखी गई। हालांकि ये कंपनी शुरुआत में मोबाइल फ़ोन्स नहीं बनाती थी। नोकिया कंपनी अपनी शुरुआती दौर में एक पेपर मिल थी जो कि फिनलैंड में पेपर पल्प का उत्पादन करती थी। यह कंपनी नोकियन वीरता नदी के तट पर बनी थी और इसलिए इसका नाम नोकिया रखा गया था। नोकिया कंपनी की और भी ब्रांचेस थी, जैसे कि नोकिया रबर बूट, केबल वर्क्स, और आधुनिक समय में नोकिया अपने टिकाऊ मोबाइल फ़ोन्स के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी ब्रांच ने मिलकर नोकिया कॉर्पोरेशन का गठन किया। 19वीं सेंचुरी में ग्रैंड वाल्स नाम के गिटार वर्क काफ़ी मशहूर था, जो कि एक स्पेनिश म्यूजिशियन फ्रांसिस्को तारेगा द्वारा किया गया था। यहीं से 1999 में नोकिया मोबाइल फ़ोन्स के लिए ट्यून लिया गया था। एशिया के अधिकांश हिस्सों में यह एक बहुत ही आम धारणा है कि संख्या 4 मृत्यु की ध्वनि से मिलती जुलती है। नोकिया के प्रोडक्शन टीम इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब तक नोकिया का एक भी मॉडल का नाम 4 नंबर से नहीं रखा। नोकिया फ़ोन का मॉडल नंबर 8810 सबसे पहला फ़ोन था जिसमें कोई बाहरी एंटीना नहीं लगा था। इस फ़ोन को 1998 में लॉन्च किया गया था। यह फ़ोन उस समय का लग्जरियस फ़ोन माना जाता था। इस फ़ोन में क्रोम का प्लेटिंग भी किया गया था। नोकिया फ़ोन का मॉडल नंबर 3310 इतिहास का सबसे मजबूत फ़ोन माना जाता है। यह फ़ोन बहुत ही ड्यूरेबल था। मज़ेदार बात यह है कि लोग अपने फ़ोन के टिकाऊपन को दिखाने के लिए अपने फ़ोन को ज़ोर ज़ोर से फेंक देते थे। 1 जुलाई 1991 को फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में दुनिया का पहला GSM फ़ोन कॉल किया गया था। फिनलैंड के माननीय प्रधानमंत्री श्री हैरिस होल्केरी ने नोकिया फ़ोन का उपयोग करके कॉल किया था। तब के ज़माने में मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलना किसी सपने से कम नहीं था। नोकिया फ़ोन के 6110 मॉडल ने इस सपने को साकार किया। इस फ़ोन पर स्नेक गेम, जिसका नाम स्नेक मनिया था, पहले से ही इस फ़ोन में इंस्टॉल था। यह गेम बहुत ही लोकप्रिय हो गया था और सभी इसे बहुत प्यार करते थे। यह गेम
अभी भी कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जिन्होंने उस समय अपने बचपन में इस गेम को खेला था। नोकिया ने 2002 में अपना पहला कैमरा फ़ोन अपने मॉडल नंबर 7650 में लॉन्च किया। इस फ़ोन में केवल 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा लगा था। ये फ़ोन काफ़ी फेमस हुआ था। 2006 के एक सर्वे में पता चला कि नोकिया दुनिया का 20वां सबसे पसंद किया जाने वाला कंपनी है। जब नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स को लोगों ने शुरुआती दौर में इतना ज़्यादा पसंद किया तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि नोकिया के फ़ोन्स अब शायद ही कहीं देखने को मिलता है। अब हम उन कारणों पर बात करेंगे जिसके चलते नोकिया का कई वर्षों तक मोबाइल सेगमेंट में डोमिनेंस होने के बावजूद भी आज लोगों से दूर चला गया। आखिर नोकिया आज विफल क्यों हो गया? टेलीकॉम जायंट कंपनी नोकिया अपने प्रोडक्ट के हार्डवेयर और बैटरी लाइफ के लिए बहुत ही फेमस था। नोकिया फ़ोन्स के साथ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन पूरी दुनिया में विख्यात थी। कंपनी ने 1996 में पहला इंटरनेट एनेबल्ड फ़ोन लॉन्च किया और जल्द ही कंपनी ने एक स्क्रीन टच मोबाइल भी लॉन्च किया। यह मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में एक क्रांति की शुरुआत थी। नोकिया ने मोटरोला को भी पीछे छोड़ दिया। जब ये कंपनी इतना ग्रो करती जा रही थी तो इसके पतन का कारण क्या था? नोकिया के पतन के अनेक कारण थे, जिनमें से प्रमुख कारण था न्यू जनरेशन के डिमांड के साथ कंपनी में परिवर्तन ना होना। दूसरे मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी जैसे कि एप्पल और सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स को ज़्यादा बेहतर और यूज़र फ्रेंडली बनाने में व्यस्त थे। सैमसंग ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित अपने फ़ोन्स लॉन्च किए जो कि काफ़ी किफ़ायती और यूज़र फ्रेंडली था। इस समय लोगों को स्क्रीन टच मोबाइल फ़ोन बहुत पसंद आया, लेकिन नोकिया कंपनी का मैनेजमेंट इस इम्प्रेशन के अंडर था कि लोग टच स्क्रीन फ़ोन पसंद नहीं करेंगे और रेगुलर कीपैड वाला फ़ोन्स के साथ जारी रखेंगे। लेकिन यही सोच उनके पतन की शुरुआत थी। नोकिया ने कभी भी एंड्रॉयड को एक उन्नति के रूप में नहीं माना और न ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाना चाहता था। लेकिन नोकिया को लोगों का पसंद बहुत जल्द पता चल गया। तब नोकिया अपना सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। हालांकि तब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एप्पल और सैमसंग ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। नोकिया के सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इन कंपनियों को बीट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगा। नोकिया के पतन के पीछे ये सबसे बड़ी वजह है। नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ गलत समय पर डील किया। नोकिया ने खुद को माइक्रोसॉफ्ट को ऐसे समय में बेच दिया जब सॉफ्टवेयर कंपनी घाटे से भरा पड़ा था। नोकिया के पतन का यह दूसरा कारण था। जहां एप्पल और सैमसंग नई नई इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहे थे, वहीं नोकिया अपने मोबाइल फ़ोन्स को बेचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहा था। नोकिया बदलते हुए जनरेशन के डिमांड के साथ अपने मोबाइल फ़ोन्स में बदलाव नहीं कर सका और कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील दोनों पक्षों के लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ। जहां एप्पल और सैमसंग ने अम्ब्रेला ब्रांडिंग मॉडल को फॉलो कर हर साल अपने मोबाइल फ़ोन्स के सीरीज में नए नए फ़ोन्स को नए नए फीचर के साथ जोड़े जा रहे थे, वहीं नोकिया ऐसा करने में असफल रहा। नोकिया ने लोगों का जो विश्वास इतने सालों में जीता था वो अब साल दर साल कम होने लगा।
कंपनी अपने मोबाइल फोन्स का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन करने में असक्षम रही। अपनी स्थिति को देखकर नोकिया ने अट्रैक्टिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इनोवेशन के साथ आने का फैसला किया। हालांकि ये सब चीज़ें नोकिया के कंपटीटर्स के द्वारा पहले से ही रिलीज्ड कर दिया गया था। नोकिया के मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इस कंपनी को मोबाइल इंडस्ट्री से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नोकिया ने कभी भी बदलती टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के साथ तालमेल नहीं बैठाया। नोकिया हमेशा अपने हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने नई नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में अनदेखी की। अपने बिजनेस में बदलाव की ज़रूरत को इस कंपनी ने काफ़ी देर बाद महसूस किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कंपनी ने अपने आप में तब बदलाव करना शुरू किया जब बड़ी ब्रांड्स अट्रैक्टिव फ़ोन्स और बहुत सारे फीचर के साथ मार्केट में उपलब्ध करा चुके थे। नोकिया का मानना था कि उसके स्मार्टफोन को देर से लॉन्च होने के बाद भी लोग नोकिया के फ़ोन्स को खरीदने के लिए ज़ोर शोर से आगे आएंगे। एक गलतफहमी लोगों के मन में आज भी है कि अगर नोकिया एक बेहतर सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन्स में लेकर आए तो आज भी मार्केट का लीडर बन सकता है। हालांकि ये सच्चाई से काफ़ी दूर है। कंपनी अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ फंस गई, जिसे कई बग और क्लंक्स के लिए जाना जाता है। कंपनी को लगा कि इसके पहले का रेपुटेशन इसके परेशानी को कम करने में मदद करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। नोकिया के प्रोडक्ट्स में इनोवेशन की कमी ने कंपनी को संकट में डाल दिया। वहीं एप्पल और सैमसंग अपने नए नए फ़ोन्स को नए नए फीचर के साथ हर साल बाजार में लाते जा रहे थे। नोकिया ने इसी बीच विंडोज़ फ़ोन्स को लॉन्च किया, जो कि बहुत ही बेसिक फीचर के साथ आता था। नोकिया का लुमिया सीरीज एक अच्छा शुरुआत रहा, लेकिन ये भी इनोवेशन के कमी के कारण कोलैप्स हो गया। 4G के ज़माने में नोकिया के पास 3G फ़ोन्स भी नहीं था। गलत फैसले और रिस्क से बचने के कारण दिग्गज कंपनी नोकिया का पतन हुआ। नोकिया नई इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने से बचना चाहा। जो कभी दुनिया की सबसे अच्छी मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, उसका 2013 तक सब कुछ खोने का सफ़र काफ़ी दुखद है। नोकिया में एक अच्छी लीडरशिप और गाइडेंस की भारी कमी थी।